जनसंवाद कार्यक्रम में सुल्तानपुर पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत मंत्र। आने वाले 2022 के चुनाव में 400 पे जीत कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानपुर पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज सपा कार्यकर्ताओं का जोरदार उन्होंने स्वागत किया और सपा के पूर्व विधायक रहे अनूप शंडा ने मंत्री इंद्रजीत सरोज को पगड़ी व माला पहनाकर अपने सैकड़ों समर्थकों संग स्वागत किया, जिसमें सपा से लंबुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने उन्हें फरसा व चांदी का मुकुट भेंट कर किया अभिवादन किया, जिसमें सपा के इसौली विधायक, कादीपुर विधायक, सदर विधायक सहित कई वरिष्ठ सपा नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि भाजपा सरकार लूटने वाली सरकार है। पहले आई तो बैट लगा दी और अब जीएसटी लगाकर व्यापारियों को लूटने का काम कर रही है। आप लोग सपा की सरकार बनाएं, आने वाले समय में सभी को 2000 भत्ता देगी और हम 400 सीटें जीतकर माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंत्री जी, आज जिले में आपका जनसंवाद कार्यक्रम था, क्या था? आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर हमारे नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जनादेश यात्रा चल रही है। आज कई जिलों का भ्रमण करते हुए सुल्तानपुर पहुंची। जनादेश यात्रा का मकसद है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोल करके सरकार बनाई और उसको पूरा करने का काम नहीं किया, जनता को बताना, जागृत करना, सचेत करना और उन्हें जागृत करके 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाना इस जनादेश यात्रा का लक्ष्य है। क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी का गठबंधन करेगी? देखिए, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि हर छोटे दल से गठबंधन के लिए तैयार है, बशर्ते वो लिमिट में रह करके गठबंधन करने को तैयार हो। मान्य हमारा गठबंधन लोकदल से पहले से है, महान दल से गठबंधन पहले हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर जी की रैली में 27 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मऊ जा रहे हैं, उनसे भी गठबंधन पक्का हो चुका है। तो हर छोटे दल से गठबंधन करेंगे जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। सर, जो चुनाव आते ही सभी पार्टियों को ब्राह्मण की याद क्यों आ जाती है? ब्राह्मण भारत देश में सर्वोपरि है। ब्राह्मण ही समाज के संचालक होते हैं। तो ब्राह्मण चाहे मायावती जी की हो, चाहे कभी अखिलेश जी की हो, चाहे अब भाजपा की हो, सरकार बनाए हैं। अब भाजपा की सरकार बिगाड़ेंगे भी और फिर अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। परसों भी योगी जी सुल्तानपुर आए थे, उन्होंने कहा कि अब की दुर्गा पूजा और नवरात्र में कर्फ्यू नहीं लगा। इस पर दुर्गा पूजा नवरात्र तो हर समय होता रहा। देखिए, वो गलत बयानबाजी करते हैं, हम उनके पास कुछ बचा नहीं। विकास का एजेंडा उनका फेल हो चुका है और जनता बुरी तरफ जो है प्रताड़ित है और उनसे नाराज़ है। तो वो किसी तरह हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं और मुस्लिम कार्ड फिर जो है हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके सरकार बनाना। लेकिन जनता आपकी धोखे में आने वाली नहीं है और उनके छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। बात कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? माननीय सरोज जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके द्वारा एक यात्रा लगातार पीलीभीत से प्रारंभ की गई थी। आज उसके क्रम में सुल्तानपुर का आगमन हुआ था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनसे कैसे निपटना है, उनके खिलाफ जनता को कैसे जागरूक करना है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से 400 सीटों तक प्राप्त कराने का कैसे प्रयास करना है। आपने विधानसभा क्षेत्र के सीमा पर उनका स्वागत किया और उनको तमाम सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने लाकर स्वागत करके इस कार्यक्रम स्थल पर लाने का काम किया और उनके कार्यक्रम में आने से कार्यकर्ताओं में, जनता में एक भारी उत्साह की लहर है जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को विजय से दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। माननीय मंत्री जी ने आज यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या मंत्र दिए गए आपको जीतने के लिए? बताना, उन्होंने मंत्र दिया जो भाजपा सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके बारे में जागरूक किया, लोगों को बताया और कार्यकर्ताओं को वो बिंदु बताए जिन बिंदुओं के आधार पर हमको जनता के बीच में जाना है और उन्हीं के आधार पर माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है।